कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.8 बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है, उसको आप अच्छी तरह वॉच कीजिए। मुझे लगता है उसको देखने के बाद आप एबल हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर भी मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आया हूँ जिसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, तो उसको अच्छी तरह से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, ये इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस या तो रोल्स थ्योरम के बेस्ड होंगे या तो मीन वैल्यू थ्योरम के बेस्ड होंगे। तो रोल्स थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, आपको इंट्रो में बताया था कि या तो एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए पूछी जाती है या वेरिफिकेशन पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। एग्जामाइन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्ज ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है और उसके कन्वर्ज के बारे में अपना ओपिनियन देना है। तो सॉल्यूशन आइए देखते हैं। इसमें दो क्वेश्चन सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हैं, तो हम इसमें से किसी एक को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड आपके लिए छोड़ेंगे और फिर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। जो गिवन इंटरवल है उस इंटरवल में हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आइए पहले चेक करते हैं। तो ये जब कंटिन्यूटी में एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर मेरा देखिए, उसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था, या उस एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया होगा। तो हमने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को की कंटिन्यूटी चेक की होगी तो वहाँ हमें मिला होगा, हमने नोट्स में भी दिया था कि जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं वो हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, मीन्स कंटिन्यूअस नहीं होते। इसका रीज़न भी ये था कि अगर इंटीग्रल पॉइंट है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 है, 2 इंटीजर है, तो इंटीग्रल पॉइंट पे 2 + h राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2 + h से लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है। 2 + h से छोटा, और छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, लेकिन उन सभी छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो इस 2 + h से जस्ट पहले आने वाला इंटीजर 2 होगा। और जब इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 2 - h, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 2 - h 2 से लेस है, और जब उससे लेस इंटीजर हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही यहाँ पे कॉन्साइड नहीं करती हैं, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस होता है। और डिसकंटिन्यूअस होता है तो ये होल्ड नहीं करता रोल्स थ्योरम के कंडीशंस को। लिखेंगे सिंस f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड वी नो दैट greatest integer function is discontinuous at integral points। इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। Hence the conditions for Rolle's theorem, conditions of Rolle's theorem are not satisfied। रोल्स थ्योरम के कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, मतलब पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, जबकि कंटिन्यूअस होना चाहिए। हेंस इट इज not applicable to रोल्स थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अब इसके कन्वर्ज की बात कर लेते हैं। तो कन्वर्ज में हमें ये पता है, बट वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर कंटिन्यूअस at continuous and differentiable at every non-integral points। ये क्या होते हैं, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। देन वहां पे हमको क्या मिल जाएगा, देन f' x may be
0, तो एफ डैश एक्स 0 हो सकता है। इसका मतलब कि जो कन्वर्ज पार्ट है एफ डैश एक्स 0 है, बट वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स 0 है तो रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। कन्वर्ज का मतलब यही, जैसे सीधा थ्योरम क्या है, सीधा थ्योरम ये कहता है कि रोल्स थ्योरम के अगर कंडीशंस अप्लीकेबल हैं तो एफ डैश एक्स डेफिनेटली 0 होगा किसी पॉइंट पे ए और बी के बीच में। अब यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस नहीं है एवरी पॉइंट पे, इसके बीच में 5 और 9 के बीच में हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स बिटवीन 5 एंड 9, 5 और 9 के बीच में ये डिसकंटिन्यूअस है। बट एफ डैश एक्स में भी 0, क्योंकि एफ डैश एक्स तो मिल रहा है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो ना वहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो सकता है। तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स 0 मिलेगा, बट यहाँ एफ डैश एक्स 0 मिल सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे नहीं है, मतलब कि कन्वर्ज होल्ड नहीं कर रहा है। हेंस कन्वर्ज ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू, इसके लिए कन्वर्ज ऑफ रोल्स थ्योरम ट्रू नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड के थर्ड पार्ट को देखते हैं। एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से देखिए ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एट एवरी रियल नंबर्स, मतलब हर रियल वैल्यू के लिए ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है। तो ये कंटिन्यूअस होगा, इट इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन क्लोज इंटरवल 1-2 एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1-2, मीन्स दो कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए f1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आएगा 0। f2 की वैल्यू होगा, x को 2 से रिप्लेस करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। f1 इज इक्वल टू f2 नहीं आ रहा है, f1 इज नॉट इक्वल टू f2, जबकि रोल्स थ्योरम का नेसेसरी कंडीशन ये भी है कि f1 इज इक्वल टू f2 आना चाहिए। दिस इंप्लाइज all the conditions are not satisfied, सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। इस क्वेश्चन के लिए रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। बट एफ डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होगा 2x, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच की वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एफ डैश एक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x आ रही है और 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। इसका मतलब रोल्स थ्योरम का कन्वर्ज इस पे ट्रू नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। If f from -5 to +5 or close interval to r is a differentiable function and if f dash x does not vanish anywhere then prove that f -5 is not equal to f5। ये हमारा क्वेश्चन है। It is given that, solution की तरफ बढ़ते हैं। It is given that f is differentiable, ये given है कि f differentiable है। तो हमें ये पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं सब कंटिन्यूअस होते हैं, बट नेसेसरली कन्वर्ज इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कोई जरूरी नहीं कि सभी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हों, बट सभी डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस जरूर होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए यही नेसेसरी कंडीशन है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो जब हर जगह ये डिफरेंशिएबल है तो ओपन इंटरवल -5 में भी डिफरेंशिएबल होगा और प्लस क्लोज इंटरवल -5 +5 में कंटिन्यूअस होगा। मतलब दिस शोज दैट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट C बिटवीन -5 एंड +5। तब मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि -5 और +5 के बीच एक C कोई ना कोई नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए एफ डैश सी के इक्वल होगा। तो यहाँ एफ बी है +5, ए है -5, तो एफ +5 माइनस एफ -5 अपान 5 माइनस -5। बट इट इज गिवन दैट एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, मीन्स 0 नहीं हो रहा है एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स 0 नहीं हो रहा है तो एफ डैश सी भी 0 नहीं हो रहा होगा।
और जब ये 0 नहीं हो रहा होगा तो हम लिखेंगे f5 माइनस 5 अपान नीचे कितना हो गया 5 + 5 10 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है नहीं तो नॉट इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। देन f5 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 × 10 0। देन फाइनली वी गेट f5 इज नॉट इक्वल टू f-5। इसको ट्रांसपोज किया तो प्लस में होगा और यही हमें प्रूव भी करना था, शो करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले मैंने नहीं कराया। फॉर fx = x² - 4x - 3 इन क्लोज इंटरवल ए बी वेयर a = 1 एंड b = 4 मीन्स ये ए बी की जगह पे अब हमें रखना है 1 4। तो देखिए सबसे पहले fx = x² - 4x - 3 किस तरह का फंक्शन है? इट इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 4 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 4। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हर जगह हर रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो 1 4 में भी ये कंटिन्यूअस होगा और ये ओपन इंटरवल 1 4 में डिफरेंशिएबल भी होगा। मीन्स जो दो नेसेसरी कंडीशंस हैं अप्लीकेबिलिटी के लिए मीन वैल्यू थ्योरम के, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। हेंस कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 4। अब कंडीशन देखिए, अब दूसरा पार्ट क्या कहता है मीन वैल्यू थ्योरम का कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो 1 4 के बीच में एक कोई ना कोई वैल्यू C जरूर मिलेगी, जिसके लिए f' की वैल्यू fb - fa अपान b - a के इक्वल होगा। तो सबसे पहले f' की जरूरत पड़ेगी, तो हमने f' निकाल लिया। x² - 4x - 3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का होगा 2x, -4x का होगा -4 और 3 का 0, तो 2x - 4 हो गया। अगर f' निकालना चाहें तो x को c से रिप्लेस करेंगे, 2c - 4 आएगा। अब fa निकालते हैं, fa मतलब f1 निकालते हैं, a की जगह पे 1 है तो ये आएगा, इसमें रखिए वैल्यू 1² - 4 × 1 - 3, 1 - 4 - 3 मीन्स 1 - 7 - 6 आया। अब fb निकालते हैं, मीन्स सेकेंड वैल्यू रखते हैं f4, तो 4² - 4 × 4 - 3, 16 - 16 कैंसिल होगा -3। अब हम इस कंडीशन में रखेंगे इस वैल्यू को। अगर चेक क्या करना है, अगर c की वैल्यू 1 और 4 के बीच की आई तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं। f' को हमने fb - fa अपान b - a के इक्वल रखा। fb है -3 माइनस f1 है -6, तो माइनस ऑफ -6 यहाँ +6 हो गया अपान 3, 4 - 1 3, ये फाइनली मिला 6 - 3 3 अपान 3 1 मिला। 2c - 4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि f' की वैल्यू कितनी है 2c - 4 इक्वल टू 1। देन 2c इज इक्वल टू 4 + 1 5, देन c इज इक्वल टू 5/2। 5/2 मीन्स 2.5, वो 1 और 4 के बीच में आता है। इसका मतलब कि जो वैल्यू आई 1 4 के बीच की है, इसका मतलब सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था और लास्ट में कंक्लूजन भी जो हमारा आता है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। हेंस MVT मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। मीन वैल्यू थ्योरम को हमने वेरीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको यही करना है, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। अब फंक्शन कुछ दूसरा है, ये वैल्यू कुछ दूसरी है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसे खुद करेंगे। और 6th क्वेश्चन में करना है एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपने रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक की, उसी तरह से इसमें मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है क्वेश्चन नंबर 2 का ही। तो उसमें भी हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूअस नहीं है जो हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो होल्ड नहीं करता है, मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबल उस फंक्शन पे नहीं होगा। जैसे उसमें चेक किया था वैसे ही इसमें भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो उम्मीद है आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होने पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स।